मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर में कि पॉइंट क्या, पहले तो इंट्रोडक्शन बताए थे, इंट्रोडक्शन के बाद बताए थे पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स के बाद बताए थे प्लेन, ठीक है। तो उसी प्लेन्स में उसी पॉइंट्स के माध्यम से उसका प्रॉपर्टीज है। यहाँ की प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन इन ए प्लेन, ठीक है ना। यानी प्लेन में, प्लेन मतलब क्या, जैसे ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किसके हैं, तो पॉइंट्स एंड लाइंस के। लाइंस मतलब ये लाइन है, लाइन खींचा हुआ है, लाइन हो गया, ठीक है ना, कुछ पॉइंट है। तो पॉइंट्स एंड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या है एक प्लेन में, एक शब्द, ठीक है ना। इस ब्लैक बोर्ड पर वो हम लोग देखेंगे इसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके प्रॉपर्टीज है, यानी गुण। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, ठीक है। नंबर वन में देखते हैं एन अनलिमिटेड number of lines and unlimited number of lines can be drawn passing through a given point in a plane, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स, अनलिमिटेड, ठीक है ना। अनलिमिटेड कहने का मतलब हो गया कि अनंत, जिसका कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, ओके, वो हो गया अनलिमिटेड। नंबर्स यानी संख्या में, ऑफ लाइंस यानी कि लाइंस की जो संख्या है वो अनलिमिटेड, ठीक है ना। लाइंस की जो संख्या जो अनलिमिटेड, कैन बी ड्रॉन, यानी कि कैन मतलब कि क्या सकता है, क्या सकता है, ड्रॉन यानी कि खींचा जा सकता है। पासिंग थ्रू का मतलब हो गया कि पास कराते हुए। तो किससे पास कराएंगे, तो थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट है, गिवन पॉइंट इन ए प्लेन, प्लेन में एक पॉइंट है। प्लेन में क्या है, पॉइंट है, जैसे प्लेन है, ठीक है ना। ब्लैकबोर्ड क्या है, प्लेन है। इस प्लेन में कहता है पॉइंट है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग सपोज मान लेते हैं ओ। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओ। लेट ए पॉइंट ओ इन ए प्लेन। अब ध्यान देंगे, तो जो प्लेन में जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट के थ्रू पास होता है, क्या पास होता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। कहने का सेंस यही है कि इस पॉइंट से होकर के अनंत, अनलिमिटेड लाइन को पास कराया जा सकता है। तो कैसे, तो देखिए यहां से एक लाइन पास हुआ, देख रहे हैं, पॉइंट है, इसका नाम धर लेते हैं ए। मान लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है। यहां से एक लाइन और पास कराते हैं बी, इसका नाम बी है। यहां से पास कराते हैं, इसका नाम सी है। यहां से पास कराते हैं, इसका नाम डी है कि नहीं है। देखिए, तो क्या यहीं तक सीमित हो गया, नहीं, इसके बीच में भी ना जाने कितने लाइन पास करेंगे। देखिए लाइन देख रहे हैं ना, अनंत लाइन पास करेंगे, अनलिमिटेड, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, अनंत है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
कि हाउ मेनी लाइन कैन ड्रा पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। क्वेश्चन उठेगा यहां पर कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। योर आंसर इज अनलिमिटेड। योर आंसर इज अनलिमिटेड। ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ए गिवन पॉइंट के मतलब हो गया कि कोई भी पॉइंट होगा, जरूरी नहीं कि वो पॉइंट ही हो सकता है, जैसे नॉट कंपल्सरी कि जो पॉइंट है वो ही होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ए बी सी डी कुछ भी पॉइंट हो सकता है, नामकरण हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट से, एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रा किया जा सकता है जो उस पॉइंट से होकर पास करे, वही है हाउ मेनी लाइन कैन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। योर आंसर इज, आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल भी कर सकता है, अनकाउंटेबल भी कर सकता है, अनगिनत, अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल भी कर सकता है, अनलिमिटेड भी कर सकता है, अनडिफिनिट, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट, यानी कि एक पॉइंट से अनंत, अनलिमिटेड लाइन को हम पास करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हुआ एक तरह से, एक प्रॉपर्टीज हुआ किसके बीच में, पॉइंट्स एंड लाइंस के बीच। इन ए प्लेन पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो कहाँ पास कर रहा है, पॉइंट से होकर के, ठीक है ना। इन ए प्लेन यानी कोई जगह है वहां पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बस यही याद रखना है कि वन पॉइंट से अनलिमिटेड लाइंस पास होगा, ओके। चलते हैं सेकंड आगे। सेकंड इसी में प्रॉपर्टी में है, वन एंड, यहां लिखेंगे वन एंड only one and only one line can be drawn passing through two different points in a plane, ठीक है। वन एंड ओनली वन लाइन, ध्यान देंगे, वन एंड ओनली वन का मतलब होगा कि एक और केवल एक, यानी दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ओनली वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू, ठीक है ना। कैन बी ड्रॉन ओनली यानी कि एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉन यानी खींचा जा सकता है, पासिंग थ्रू यानी किसके द्वारा, पासिंग थ्रू यानी किससे पास होकर, टू डिफरेंट पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी कि एक प्लेन में दो डिफरेंट पॉइंट है, अलग अलग दो पॉइंट है, मान लेते हैं कि यह है और यह बी है, ओके। तो कहता यही है कि टू डिफरेंट पॉइंट से, ठीक है ना, एक प्लेन में टू डिफरेंट पॉइंट से ओनली वन लाइन कैन बी पासिंग थ्रू, ठीक है। यानी कि केवल एक ही लाइन ड्रा किया जा सकता है जो दोनों पॉइंट से होकर गुजरे। टू डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ
वन एंड ओनली वन लाइन पास किया जा सकता है, दो नहीं। अब कैसे पास कराएंगे, अब थोड़े पास होना है क्योंकि लाइन पास कराना है, ठीक है ना। तो सिर्फ टू डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन पास कराया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो याद रखना है, यहां पर भी क्वेश्चन उठ सकता है कि हाउ मेनी लाइन कैन passing through two different points in a plane. क्वेश्चन उठ सकता है, हाउ मेनी लाइन कैन passing through two different points in a plane? Your answer is one and only one, एक और केवल एक ही, दो नहीं। तो याद रखना है, वन पॉइंट से अनलिमिटेड, टू पॉइंट से वन लाइन कैन बी पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, चलिए थर्ड। An unlimited number of points limited and unlimited number of points an unlimited number of points can be marked on a line an unlimited number of points can be marked on a line, ठीक है। और या इसको और दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, a line has infinitely many points, इसको समझेंगे। कहता है कि an unlimited number of points can be marked on a line, यानी कि एक लाइन है, एक क्या है, लाइन है। कोई कहता है मार्क ऑन ए लाइन, तो एक लाइन है, इस लाइन पर हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक लाइन पर हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स इंडिकेट कर सकते हैं जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि लाइन इतना ही बड़ा नहीं हो सकता है, लाइन कोई डिफिनिट नहीं है, लाइन इज नॉट डिफिनिट। पढ़ाएंगे आगे लाइन सेगमेंट और फिलहाल देखते हैं, लाइन कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है। सो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी मार्क्ड ऑन ए लाइन। अगर लाइन है तो इस लाइन पर अनडिफिनिट पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कर रहे हैं ना, अनलिमिटेड में कर सकते हैं। अब इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है कि नहीं है। देखिए यहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो क्या इसके बीच में जो स्पेस है वहां भी बहुत सारे पॉइंट इंडिकेट किए जा सकते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक लाइन पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी मार्क्ड, यानी मार्किंग कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक लाइन पर अनगिनत पॉइंट को हम लोग
कर सकते, वही करता है। तो उसी को दूसरी लैंग्वेज कहता है कि ये लाइन है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, एक जो लाइन है उस पर इनफाइनाइटली यानी कि अनंत, अनगिनत, एक लाइन अनगिनत संख्या में पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन पर अनगिनत संख्या में असंख्य, जिसके गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, अनंत है। सोचिए एक लाइन है और उस लाइन पर, क्योंकि हम पहले ही बताया है कि जो पॉइंट होता है उसका न लेंथ होता है, न ब्रेथ होता है, न थिकनेस होता है, ओनली मार्किंग होता है। ओनली मार्क कर दिया हल्का सा, ये पॉइंट हो जाता है। और ना जाने ऐसे ऐसे पॉइंट कितने बनेंगे लाइन पर, क्योंकि लाइन अनंत है। लाइन जो है, ठीक है ना, ये भी लाइन है, क्योंकि लिमिट नहीं ना है, लिमिट नहीं है। जितने बड़ा लाइन उतने ज्यादा पॉइंट बनते जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक लाइन पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी मार्क्ड। ओके, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा 3 तरह का। हमने प्रॉपर्टीज में कितने तरीके के पढ़े? 3 तरीके के पढ़े। ठीक है, चलते हैं इसके अतिरिक्त और है पॉइंट्स, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। collinear and non-collinear, collinear and non-collinear points। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं collinear and non-collinear क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले collinear। इफ, यहां लिख देते हैं ऊपर में पहले collinear, collinear points, collinear points। ठीक है, if 3 or more points, if 3 or more points, if 3 or more points in a plane lie on the same line, lie on the same line, lie on the same line, they are said to be, they are said to be collinear, collinear। यहां है कि इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स का मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है ना, अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यदि एक ही लाइन पर, ठीक है ना, एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होगा। ठीक है ना, जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, कहता कि इस लाइन पर यदि 3 और मोर पॉइंट्स, 3 पॉइंट होना चाहिए या 3 से ज्यादा, तो ध्यान देना है कम से कम कितना होना चाहिए? 3। ठीक है ना, मिनिमम कितना पॉइंट होना चाहिए? 3, और 3 से ज्यादा, मिनिमम 3 से चाहे जितना भी हो। ठीक है ना, तो 3 और मोर पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। ठीक है ना, कहता है कि 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा भी पॉइंट होगा, और यदि सभी पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। ओके, तीनों पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट और है, डी हो गया,
तो 3 से ज्यादा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 भी हो गया, 5 भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन सभी पॉइंट यदि एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है, तो ये कहलाएंगे कोलिनियर। ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। हम पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट होगा, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ओके, और इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा कि एक ही लाइन पर पॉइंट नहीं होगा, अलग होगा, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे हम। ये समझ में आ गया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो कोलिनियर पॉइंट्स वही होता है कि 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा। क्योंकि अगर 2 पॉइंट रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन बनता है कि नहीं? 2 पॉइंट रहेगा तो क्या लाइन बनेगा? एक ही लाइन खींचा जा सकता है, इसीलिए कहता है 3 और मोर देन 3, ठीक है ना। अगर ज्यादा है एक ही लाइन पर, तो जो पॉइंट होते हैं कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ लिख देंगे हियर ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। चलते हैं आगे नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब आगे नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन इफ 3 और मोर पॉइंट्स, if 3 or more points, 3 or more points do not lie on the same line, they are said to be non-collinear points, ठीक है। वही चीज है, अंतर यही है कि 3 और मोर पॉइंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, बट सेम लाइन पर नहीं होंगे। ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं लाइन के, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये क्या है? लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन पर मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है पहले से, ए और बी। अब बाकी जो पॉइंट है ऊपर में, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक है। 2 पॉइंट बाहर में है, तो हो गया ना। 2 पॉइंट यहाँ बना, ठीक है, और 2 पॉइंट यहाँ बना, यानी 2 पॉइंट लाइन पर है, 2 पॉइंट क्या है? सेम लाइन पर नहीं है। तो ये सब पॉइंट कहलाएंगे एबीसीडी नॉन कोलिनियर। ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर, ठीक है। ये सब ध्यान देना। ये फिगर में है, हियर लिख देता, ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यही याद रखना है कि जब एक ही लाइन पर 3 या मोर देन 3 पॉइंट होगा तो कोलिनियर, बट एक ही लाइन पर 3 और मोर देन पॉइंट जो है नहीं होगा तो कहलाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इस क्लास में पॉइंट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर्स पढ़ाया गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग SW में डिफाइन को रिमेम्बर करेंगे, ठीक है ना। रिमेम्बर डिफाइन है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, इसको समझेंगे, पढ़ कर उसको समझेंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, निश्चित है कि आप समझेंगे, ठीक है ना। HW में रिमेम्बर डिफाइन, रिमेम्बर ऑल डिफाइन याद कर लेंगे आप लोग,
ठीक है, ओके, थैंक्स।